गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की 16.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है हमारे स्वतंत्र घटनाएं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स इजी टॉपिक है। सबसे पहले स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है कि किसी भी सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि, जो हम कुल घटनाएं बनाते हैं, टोटल आउटकम्स बनाते हैं, अगर उसमें दो इवेंट्स को हम लें, जैसे ई और एफ की बात करें, तो ई और एफ में से किसी भी एक के होने का जो रिज़ल्ट है वो दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करे। यानी ई हो जाए तो उसका एफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, और एफ हो जाए तो उसका ई पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, तो ऐसी इवेंट्स को हम बोलते हैं स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जो 16.1 में हम पढ़ते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंधित प्रायिकता, उसमें जो हम फार्मूला यूज़ करते थे वो इसी कंडीशन में हम अप्लाई करते थे कि जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि पी ई ऑन एफ, तो इसका फार्मूला हम लिखते थे ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। लेकिन अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमने बात की कि दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट ही नहीं करेंगे, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये जो फार्मूला है वो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इस तरह से चेंज हो जाएगा, पी ई ऑन एफ इक्वल्स टू पी ई, पी ई ऑन एफ इक्वल्स टू पी ई, जब ई और एफ इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि तब एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे, यानी इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में एफ हमें गिवन हो चाहे हमें पता हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पी ई ऑन एफ इक्वल्स टू पी ई हो जाएगा। तो इसी बेस पे पी एफ ऑन ई भी क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे 16.1 में, इस वाले पे एक बार वापस आते हैं। पी ई ऑन एफ इक्वल्स टू था हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको क्रॉस किया तो ये हमें मिलेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई ऑन एफ इंटू पी एफ। पी ई ऑन एफ को हम लिख सकते हैं पी ई यहाँ से, और ये पी एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। और ये लिख कब सकते हैं, जब इंडिपेंडेंट हो, यानी ई और एफ इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके मल्टीप्लाई की इक्वल होगी, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी एफ यानी इंटरसेक्शन ही है, इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ। दोनों का एक ही मीनिंग है। तीन भी इवेंट्स हो सकती हैं, ई एफ जी, तो यहाँ जी भी आ जाएगा, पी जी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। साथ के साथ एक चीज़ और कि अगर ई और एफ स्वतंत्र हैं, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगे, ई डैश और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ई डैश और एफ डैश को आप ई बार और एफ बार से भी शो कर सकते हो। ध्यान देना, ई और एफ अगर स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र कब होंगे, जब इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट की इक्वल होगी।
तो उस केस में ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ई डैश एफ डैश को आप ई बार एफ बार करके भी लिख सकते हैं। और बार निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला अपन पढ़ते थे, पी ई प्लस पी ई बार इक्वल्स टू होता है 1। देन बार हम कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट का, कि उसकी प्रॉबिलिटी उधर 1 में से जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये बार निकालने का फॉर्मूला है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझें। दोबारा मैं बोल देता हूँ, किसी दो इवेंट जो एक दूसरे को रिलेट नहीं करती हो, जिसका इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ता हो, उनको हम स्वतंत्र घटना बोलेंगे। उस केस में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वो इसमें चेंज हो जाएगा, पी ई ऑन एफ इक्वल्स टू पी ई, पी एफ ऑन ई इक्वल्स टू पी एफ। तो यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम आ जाते हैं। यहाँ से इंटरसेक्शन निकाला तो ये इधर आ गया क्रॉस से, तो पी ई ऑन एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो पी आ जाएगा। तो अगर दो इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोडक्ट की इक्वल होगी। इंटरसेक्शन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ई और एफ स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो ई डैश और एफ डैश भी होंगे, ई बार एफ बार भी बोल सकते हैं। और बार निकालने का ये फार्मूला है। तो ये हमारा 16.2 का टॉपिक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। देखिए 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पी ए गिवन है हमें 1/4 पी ए 1/4, पी बी इक्वल्स टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन भी इक्वल्स टू 1/8। तो आपको ये फाइंड करना है। तो अभी हमें ये नहीं बोला है कि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है या नहीं, लेकिन आप देखोगे एक चीज़ नोट करोगे आप, दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, क्योंकि पी ए आपके पास 1/4 और पी बी है 1/2। 1/4 और 1/2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1/8 मिलता है, जो इंटरसेक्शन की इक्वली है। और ये फार्मूला होता है इंडिपेंडेंट का। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हिंदी में आप लिख लेना, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। और जब ए और बी स्वतंत्र हैं तो मैंने आपको बताया था, इसलिए ए डैश एंड बी डैश ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो इस पे भी वही फार्मूला लगेगा, पी ए बी इंटरसेक्शन जो हमने यहाँ यूज़ किया है वो ए डैश और बी डैश पे भी लगेगा। क्या होगा यहाँ पर, पी ए बार इंटू पी बी बार। पी ए का मैंने आपको फार्मूला बताया था, पी ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ए और पी बी बार को 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए आपके पास है 1/2, तो आप पी ए की जगह 1/2 पुट करेंगे। पी बी है आपके पास, सॉरी पी ए है आपके पास 1/4 एंड पी बी आपके पास 1/2, तो आप पी बी की जगह 1/2 पुट करेंगे। 1 में से 1/4 निकलेगा 3/4 और 1 में से 1/2 निकलेगा 1/2। मल्टीप्लाई हुआ 3/4 टू ज़ा 8, 3/8 इसका आंसर हुआ अपने पास। तो यही हमें इस क्वेश्चन में लाना था, पी ए इंटू पी बी बार। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पी ए इक्वल्स टू 0.4 गिवन है, पी बी इक्वल्स टू पी गिवन है, पी ए यूनियन बी 0.6 ये भी गिवन है। साथ के साथ इस बार इसमें बोला है, फर्स्ट में नहीं बोला था, सेकंड में बोला है दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी आपको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा
वो होगा इनके प्रोडक्ट के इक्वल, जो हमने फॉर्मूला देखा था पी ए इंटू पी बी। पी ए है 0.4 और पी बी की जगह आ जाएगा पी। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.4 पी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यूनियन जो हमें गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है अपने पास पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू जिसमें पुट करेंगे, पी ए यूनियन बी है 0.6, पी ए हमारे पास है 0.4, पी बी हमारे पास है पी और इंटरसेक्शन है अपने पास 0.4 पी। ये हमने यहाँ पुट कर दिया। 0.6 प्लस का 0.4 LHS में आकर माइनस का हो जाएगा और इन दोनों में से हमने पी कॉमन निकाल लिया। तो जब कॉमन निकाला तो यहाँ तो रह गया 1 और यहाँ 0.4। 0.6 में से 0.4 आप सब माइनस कर सकते हो, 0.2 आएगा और ये आ गया 1 में से जब 0.4 निकलेगा तो 0.6। ये इधर आकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 2/2 3 6 1/3 आंसर। पी की वैल्यू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। पी हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। पी ए गिवन है 0.3, पी बी 0.6 गिवन है और साथ के साथ यहाँ पर भी बोला है इसने कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये चार चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले इंटरसेक्शन, जो इंडिपेंडेंट से निकल जाता है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन इनके गुणा के बराबर होगा, ए और बी के, पी ए इंटू पी बी। फिर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ध्यान देना, बार निकालना है तो सबसे पहले ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, तो वो एप्लीकेशन लगेगी। इसी तरह से यूनियन निकालना है और ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इंडिपेंडेंट का ऑप्शन, इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हिंदी में लिख लेना आप, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो इनके प्रोडक्ट की इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी के। पी ए है आपके पास 0.3 और पी बी है आपके पास 0.6। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 6 3 ज़ा 18 और आपको पता है एक डिजिट इसमें पॉइंट की और एक इसमें, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, वो हमने यहाँ लगा दिया है। ये इंटरसेक्शन आ गया अपने पास। अब ये तो फर्स्ट हो गया था अपना। सेकंड में ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो वही चीज़, ए बार एंड बी बार ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बी बार और ए बार भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमें ये निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी बार। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लग जाएगा, पी ए इंटू पी बी बार। पी ए हमें पता है कितना है, 0.3, लेकिन पी बी नहीं है, तो पी बी को हम निकालेंगे, पी बी बार नहीं है, लेकिन पी बी बार को निकालेंगे 1 माइनस पी बी करके। 0.3 1 माइनस पी बी है अपने पास 0.6, वो हमने पी बी की जगह पुट कर दिया। 0.3 1 में से 0.6 निकला 0.4 और 3 4 ज़ा 12, 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। फिर इसका थर्ड है यूनियन निकालना है। तो यूनियन पी ए यूनियन बी। यूनियन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ये यूनियन का फॉर्मूला।
पी ए है आपके पास 0.3, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, प्लस पी बी है आपके पास 0.6, वो पुट कर दिया, और इंटरसेक्शन हमने फर्स्ट पे निकाला था, इंटरसेक्शन ये था 0.18, दोनों को ऐड किया तो 3 और 6 9 हो गया पॉइंट का, लेकिन पॉइंट के बाद एक ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं। एक तरह से देखें तो ये 90 है, ये 18 है, 19 में से 18 निकला 72 और पॉइंट आ गया, तो ये यूनियन आ गया। और फोर्थ है इसका पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, वही फार्मूला, ये इंडिपेंडेंट होंगे, अपन ने पहली बात कर ली थी, तो पी ए बार इंटू पी बी बार, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो इसको निकालेंगे 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए है 0.3, पी बी है 0.6, इसका ध्यान रखना। पी ए है 0.3, पी बी है 0.6, ये हो गया 0.7 टू 0.4, 7 4 ज़ा 28, और ये पॉइंट आ गया, तो ये फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। एक थैले में 5 सफ़ेद बॉल हैं, देयर आर 5 वाइट बॉल्स इन ए बैग, तो आप लिख दें यहाँ पर नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इक्वल्स टू 5, सफ़ेद गेंदों की संख्या 5 है। 7 लाल बॉल है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू 7, हिंदी में आप लिख लेना लाल गेंदों की संख्या 7 और 8 काली बॉल है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू 8, 8 काली गेंदों की संख्या बराबर 8। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको कि आपको 4 बॉल निकालनी है, वो भी बिना प्रतिस्थापन के, और चारों की चारों सफ़ेद होनी चाहिए। आपको प्रायिकता निकालनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4 सफ़ेद बॉल निकालनी है, 4 वाइट बॉल्स बिना प्रतिस्थापन के, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी बात अभी हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास वाइट बॉल्स हैं 5, रेड है 7, ब्लैक है 8, तो आपको पता है पहले हम टोटल बॉल्स निकालेंगे, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या टोटल बॉल्स 5 है सफ़ेद, 7 है लाल और 8 है काली, तो ये आपके पास होगी 5 और 7 12 और 8 20। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको 4 सफ़ेद बॉल निकालनी है, वो भी बिना प्रतिस्थापन के, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बिना प्रतिस्थापन का क्या मतलब है, जैसे एक बैग है, आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ये बैग है, इसमें 20 बॉल है, इन 20 में से आपको ये पता है कि वाइट है 5, रेड है 7, ब्लैक है 8, तो आपको 4 बार बॉल निकालनी है और चारों के चारों बार सफ़ेद ही होनी चाहिए। तो बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब, जैसे आपने बैग में एक बार हाथ डाला और आपने सफ़ेद बॉल निकाल दी, तो एक सफ़ेद बॉल बाहर आ चुकी है, तो वो केस क्या होगा 5/20, क्योंकि 20 थी, 5 सफ़ेद थी।
अब ध्यान देना, एक बार आ चुकी है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, बिना प्रतिस्थापन, मतलब ये बाहर की बाहर ही रहेगी, आपको इसको अंदर मिलाना नहीं है। तो अब अंदर, क्योंकि 4 बार निकालनी, तो अब अंदर सफ़ेद रह गई 4, और टोटल भी तो कम होगा, टोटल रह गया 19, फिर 2 सफ़ेद होगी बाहर। फिर इसी तरह से आपको 4 बार निकालनी थी तो 2 बार हो गई, अब अंदर सफ़ेद कितनी रह गई, अब रह गई 3, और टोटल रह गई 18, और 3 हो गई। ऐसी लास्ट बार निकालनी है तो 2, और टोटल रह गई 17। तो ये 4 सफ़ेद के केस बनेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, बिना प्रतिस्थापन के 4 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, probability of drawn 4 white balls without replacement। तो सफ़ेद थी आपके पास 20, सफ़ेद टोटल है आपके पास 20, सफ़ेद है 5, तो यही तो लिखते हैं अपन, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। एक बार निकल गई, अब एक सफ़ेद बाहर गई, तो सफ़ेद अंदर 4 रह गई, टोटल रह गई 19, फिर एक सफ़ेद बाहर गई 3, टोटल 18, फिर एक सफ़ेद बाहर गई 2, टोटल 17। तो ये जो भी मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। एक तरीका इसका ये कि आप इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से कैसे, कि पहले आप इसके अनुकूल परिणाम निकालेंगे, तो वो लिख लेते हैं, सफ़ेद 4 सफ़ेद गेंद निकालने के परिणाम। तो सफ़ेद है कितनी 5, और निकालनी आपको 4 है, यानी 5C4। और कुल गेंद में से, क्योंकि कुल में से तो निकालोगे आप, कुल गेंदों में से 4 गेंद निकालने की के परिणाम, ये हो जाएगा, कुल है 20, 20 में से 4, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 5C4/20C4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। NCR को सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r एंड n - r। यहाँ देख लें आप, ये दूसरा मेथड कि आपको 4 सफ़ेद गेंद निकालनी है, तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ड्रॉन 4 वाइट बॉल्स, तो 5C4, और कुल में से भी 4 निकालनी है, तो टोटल आउटकम्स ऑफ ड्रॉन 4 बॉल्स इन टोटल बॉल्स, टोटल 20C4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C4/20C4। तो करना इन क्वेश्चंस को, जो भी नहीं आए वो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आज से आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलेंगे, अपना एरा नाम से।